भैया भैया क्या बात है भैया, आप इतना डरे हुए क्यों हो? शत्रुघ्न, क्या सवेरा हो गया? हाँ भैया, सवेरा हो गया। कहते हैं कि भोर का स्वप्न सच होता है। आज तक मैं भैया राम के लिए दुस्वप्न देखता रहा, लेकिन मैं आज पिताश्री के लिए दुस्वप्न देखा। शत्रुघ्न भैया क्या स्वप्न देखा भैया पिताजी के लिए? क्या बताऊं, पिताजी के सिर पर मुकुट नहीं था और उनके बाल खुले हुए थे और एक गोबर से भरे पर्वत से गिर पड़े हैं और उसके बाद उनके मस्तक को बार बार तेल में डुबोया जा रहा है। और शत्रुघ्न, हाँ भैया, मैंने दूसरा स्वप्न देखा कि हमारे पिताश्री गले में लाल माला पहने हुए और लाल चंदन लगाए हुए गधे से जुड़े हुए रथ से दक्षिण की दिशा में चले जा रहे हैं। शत्रुघ्न, हाँ भैया, पिताश्री के बारे में ऐसा सोचकर मेरा मैं भय और आशंका से कांप रहा है। शत्रुघ्न, घर पर कुछ न कुछ अनिष्ट जरूर हुआ है। शत्रुघ्न, नहीं भैया, आप चिंता न करिए, वहाँ पर सब ठीक ही होगा। अच्छा, भगवान करे ठीक ही हो वहां पर, लेकिन ये ऐसा स्वप्न नहीं आना चाहिए। ये गलत संकेत है। शत्रुघ्न, मन विचलित हो रहा है। कहो दूत। मैं अयोध्या से आया हूँ और मुझे युवराज भरत और शत्रुघ्न से मिलना है। आप कृपया करके उनसे मिला दें। ठीक है, आप यही ठहरिए, मैं युवराज जी से आज्ञा लेकर आता हूँ। महाराज की जय। बोलो दूत। अयोध्या से कोई दूत आया है, आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। क्या अयोध्या से दूत आए हैं? जी महाराज। शत्रुघ्न, मैं कह रहा था ना, कुछ ना कुछ अनिष्ट जरूर हुआ है। चलो देखते हैं। चलो श्रीधर, क्या हुआ? आपको गुरुदेव ने आपको इसी वक्त अयोध्या बुलाया है। शीघ्र चलने की तैयारी कीजिए। क्या हुआ? सब कुशल तो है ना? पिताश्री, माताएं, भैया राम लक्ष्मण सब अच्छे तो है ना? तो किस लिए अचानक मुझे बुलाया? प्रभु, इसका कारण मैं नहीं जानता। गुरुदेव का आज्ञा है कि आप दोनों शीघ्र अयोध्या चलें। ठीक है, तू जल्दी चले। ऐसे लोग को हम देखना पसंद नहीं करते हैं। ये बहुत कलंकित लोग हैं। आज हड़प कर लेंगे इन्हें। हम देखो, थोड़ी नीचे करो। शत्रुघ्न, अयोध्या की सारी नगरी सूनी क्यों है? ये उदास क्यों दिख रहे हैं? महल में कुछ ना कुछ अनिष्ट जरूर हुआ है।
मेरा मन भय आशंका से कांप रहा है। ऐसा मत कहिए भैया। ऐसा ही हो, चलो जल्दी चलते हैं। रानी रानी आरती सजाओ, तेरा पुत्र आ रहा है रानी, तुम आरती सजाओ रानी। राजा भरत महल में प्रवेश कर रहे हैं रानी। तुम नियम के अनुसार वो सबसे पहले अपने पिता के कक्ष में जाएंगे मिलने, और अगर वो वहां चले गए तो वहां दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैं रास्ते से उनको लिवा आती हूँ ताकि आप उनका सम्मान कर सके। इसलिए आप जो तुरंत थाली सजाइए और मैं तुरंत लाती हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि हमारा काम बिगड़ जाए। रानी आज तो बहुत ही खुशी की बात है, आज हमारा सारा काम बन जाएगा। द्वारपाल, पिताजी अपने कक्ष पे नहीं है, क्या तुम बता सकते हो पिताजी कहाँ पर हैं? जाओ 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 जाओ। मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल। नानी, मेरा लाल आ गया। अरे मेरे लाल, ओ मेरे लाल, चलो तुम्हारी माता ने तुम्हें बुलाया है मेरे लाल। क्या हुआ नानी, सब कुशल तो है ना? सब कुशल है, सब कुशल है। तुमसे मिलने के लिए तुम्हारी माता जी बेचैन है, अधीर हो रही हैं, इसलिए तुरंत चलकर पहले अपने माता जी से मिल लो। चलो सब मेरे तू जा अपने माता जी से मिल, तू जा अपने माता जी से मिल, जा आ मेरे लाल, चलो मेरे लाल, चलो आओ मेरे लाल। क्या हुआ माते, आपके ये कैसे वस्त्र धारण किए हैं? आपके आभूषण कहाँ हैं? आपके मांग में सिंदूर नहीं है माँ। मातेश्वरी, क्या हुआ? महाराज अपने कक्ष में भी नहीं है और आपके भी कक्ष में नहीं है, कहाँ है पिताश्री? माँ बताओ माँ, पिताजी कहाँ पर हैं? संसार में जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन इस संसार का त्याग करना ही पड़ता है। तुम्हारे पिताजी भी इस संसार को त्याग कर परम धाम को सिधार गए। क्या पिताश्री? रास्ते भर मेरा हृदय भय से कांप रहा था और मेरे सारे स्वप्न
सारे दोस्त सच हो ही गए, आखिर उन्होंने हो ही गए। मेरे लाल, तुम अपने पिता के समान धीर और वीर पुरुष हो। सभी प्राणियों को अपने इस नश्वर शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ता है। यही भावी अटल है पुत्र। माँ, मैं कितना भागा हूं माँ, अपने पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। पिताश्री, आपने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की। जाने से पहले मुझे भैया श्री राम के हाथों सौंप गए होते पिताश्री। माँ, उन्होंने जाने से पहले मुझे अवश्य पुकारा होगा ना माँ। उस समय तो आप सब उनके पास ही थे ना माँ, केवल मैं ही नानी के आ गया था, मैं ही अभागा था। उन्होंने मुझे अवश्य याद किया होगा ना माँ। बोलो माँ, उनके अंतिम शब्द क्या थे माँ? पिताश्री ने हमारे बारे में क्या कहा माँ? उन्हें हमको याद किया कि नहीं माँ? बोलो माँ, बोलो। वो प्राण त्याग के समय केवल राम को ही याद किया और राम को ही पुकारते रहे। केवल राम भैया को ही पुकारा? तो क्या भैया राम भी उनके पास नहीं थे? नहीं, परंतु ऐसा क्या अकस्मात हो गया था जो भैया राम भी उनके पास नहीं थे? आप तो उनके पास थी ना माँ? नहीं, उन्होंने अपने प्राण महारानी कौशल्या के कक्ष में ही कर दिए थे। तो उसमें भैया राम लक्ष्मण कहाँ थे माँ? वन में। वन में क्यों माँ? भैया वन में क्यों? ऐसा क्या हो गया था माँ जो भैया वन में है? क्या हुआ बताओ माँ। महाराज, स्वर्ग सिधारने से पहले राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। वनवास? भैया राम को वनवास? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये दंड तो घोर अपराधियों को दिया जाता है। मेरे भैया तो सत्य और अहिंसा की मूर्ति है, फिर उन्हें यह दंड किस कारण दिया गया माँ? बोलो माँ, भैया का क्या अपराध था माँ? इसमें किसी का दोष नहीं था, केवल वचन पालन की बात थी। वचन? किसे दिया था माँ ये वचन? कौन सा वचन? कैसा वचन माँ? मुझे दिया था वो वचन। यह बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। तुम दूर यात्रा करके आए हो, थके हो, आराम कर लो। ये पुत्र, यह आंसू बहाने का समय नहीं है। तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा माँ, ये समय आंसू बहाने का नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे राजमहल में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया हो। किसी दुष्ट ने हमारे वंश का सर्वनाश करने के लिए हमारी सुख शांति में विष घोल दिया है। मेरा पहला कर्तव्य यह है कि मैं उस षड्यंत्र के जड़ तक जाऊं और मैं उसे दंड दूं जिसने मेरे पिता की हत्या की है, जिसने मेरे भैया को देश निकाला है। मैं जिस पापी ने ये क्रूर अपराध किया है, मैं उसे कभी जीवित नहीं छोड़ सकता, कभी तो जीवित नहीं छोड़ सकता। क्या तू उसे प्राण दंड देगा? अवश्य मैं उसे प्राण दंड दूंगा।
चाहे वह काल क्यों ना हो। तो वह दंड मुझे देना होगा। आपको 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 कैसे माफ? बेटा क्या कर रही हो? बेटा तुम तो कौशल्या तुम्हें ननिहाल भेजकर राजा को अपने जाल में फंसाकर राम को राज तिलक करना चाहती थी, लेकिन मंत्रा की सहायता से मैंने अपने 2 वर मांग लिए। तुम्हें राज तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास। इसलिए राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए, जिससे राम के शोक में राजा दशरथ की मौत हो गई। तुम ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रहे हो पुत्र? मैंने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। तुमने भला नहीं किया मेरा, तुमने मेरा सर्वनाश कर दिया। इस कुकर्म से मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया तुमने। अरे पापनी, तुलनासनी, इससे अच्छा होता तुम मेरा जन्म देते समय गला दबा के मार डालते, जिससे मैं आज पाइस की मौत न मरता। हे भगवान, मेरे भाग्य की विडंबना देखो। मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला, एक धर्मनिष्ठ और धर्मात्मा दशरथ जैसा पिता मिला, और तीनों लोकों में बंदनीय श्री राम जैसे भैया मिले, और तुझ जैसे पापन नीच कुलनासनी के गर्भ से जन्म दिया गया। धिक्कार है मुझे। अरे पापन, धर्मात्मा श्री राम को वन भेजते समय तेरी जिह्वा गल क्यों नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? क्यों तू भावना के आवेग में अपने भले की बात नहीं सोच रहा है? अरे मूर्ख, अपने भाग को ठुकराना चाहता है। भाग्य, मेरे भाग्य तो उसी दिन फूट गए थे जिस दिन भैया मेरे वन को गए। वो श्री राम जो अपनी माता से अधिक तुमसे प्रेम करते थे, वो कौशल्या जो अपनी बहन से ज्यादा तुमसे प्रेम करती थी, उनके इकलौते पुत्र को वन में भेजते समय तुम्हारे हृदय कण कण नहीं हो गए? ऐसा क्रूर वरदान मांगते समय तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? नीच, तुलनासनी, तुम्हारे जीवा क्या ले गए? हे पुत्र, तू क्यों नहीं समझता? हर माँ को बड़ा बनाने का लोभ और लालसा होता है। लोभ ही तो पाप की जड़ है। लोभ मनुष्य को तेरी तरह अंधा बना देता है। श्री राम, भैया श्री राम से मनुष्यता का पशु, पेड़, पक्षी भी प्यार करते थे, जिसे तूने घर से निकाल लिया। तू नारी नहीं, मानवता से गिरी हुई राक्षसी है। बस मैंने जो भी किया तेरे भले के लिए किया है पुत्र। मेरे लाल भरत, मेरे पुत्र, मैं तेरी माँ हूँ। छोड़ो मुझे, हटो। भरत, नहीं, आज के बाद तू मेरी माता नहीं है।
मंजूर है, लेकिन तुझे अपना माता कहना स्वीकार नहीं है। भरत, भरत, यदि मेरी आवाज इस लोक से परलोक तक जाती हो तो पिताश्री आप भी सुन लो। आज इस आपके अभागे बेटे ने कैकेयी का त्याग कर दिया। महारानी कैकेयी, यदि तुम स्त्री ना होती, तुम्हारे इस दुष्कर्म का आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता, परंतु मैं ऐसा करने से विवश हूं, इससे कहीं मेरे भैया राम मेरा परित्याग न कर दे। आज के बाद जिस महल में अपने पिता के गोदी में खेला, अपने पिता की उंगली को पकड़कर चलना सीखा, उस महल में कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। नहीं पुत्र, मेरे लाल, मेरे पौध, भरत। मंथरा, 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 क्या जारी क्या बात हो गई? ए छोटू, मंथरा, ए पकड़ लो। चल 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 बेटा, जाने दो बेटा, बेटा, तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु मंथरा, जाने दो बेटा, जाने दो भैया भाभी, जाने दो बेटा, जाने दो बेटा, मंथरा बेटा, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा मंथरा, जाने दो बेटा। मंथरा, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मंथरा, पुत्र जाने दो, पुत्र, पुत्र जाने कारण, पुत्र जाने नहीं भैया, आप हमें न देखो भैया, जाने दो पुत्र, मैं इसे जिंदा जला दूंगा। जाने दो पुत्र, पुत्र जाने दो पुत्र। छत्री कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते शत्रुघ्न। नहीं भैया, आप नहीं जानते, यही इस अनर्थ की जड़ है। इसी के कारण आज रघुवंश का नाश हो गया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा भैया। इसी के कारण मेरे पिता नहीं रहे। शत्रुघ्न भैया, इसी के कारण भैया राम और लक्ष्मण वन में मारे मारे फिर रहे हैं। मैं आज इसे जिंदा जला दूंगा भैया, तभी मेरे हृदय की अग्नि शांत होगी। रुक जाओ शत्रुघ्न, जो तुम इसके साथ करना चाहते हो वही मैं महारानी कैकेयी के साथ करना चाहता हूं, परंतु ये सब करने से भैया राम हमारा कहीं पर त्याग न कर दे। श्री राम हमारे राजा हैं, वही इन राक्षसियों को दंड देंगे। जाओ, चली जाओ, चली जाओ यहां से। शर्मा, जो कि ये बहुत दूर से चलकर आए हुए हैं, सकोस वीर, जो कि ये बीबीपुर के पास में है,
ये भरत के काम पे खुश होकर के 21 रुपए का पुरस्कार करते हैं। देवा तबाही जो कि ये बारी भीट के निवासी हैं, इनके तरफ से यह सीन देख करके 21